हेलो गाइस, कैसे हो। हम कर रहे थे क्लास 12th का मैथ्स एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 तक कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 2.2 देखो भाई। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सोल्व द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद 5th क्वेश्चन से आपको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है -1 to 1/2। ठीक है, -1/2 से 1/2 के बीच। ठीक है, तो अब देखो इसमें आपको करना क्या है, हमें ना ये वाली साइड लेके चलेंगे और ये वाली साइड हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमने ली, राइट हैंड साइड हमने ली। ठीक है भाई, राइट हैंड साइड हमने ली। राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको करना कैसे है, देखो अगर मैं इसको थीटा, इसको x को अगर मैं साइन थीटा पुट कर दूँ, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। देखना भाई क्यों पुट किया है वो चीज़ देखना। अगर मैंने यहाँ से ये साइन थीटा पुट किया तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, यही हो जाएगा ना, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो दैट मीन्स थीटा क्या है आपका, साइन इनवर्स x। अब देखो हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, एक बार देखना। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा के। ये इसके बराबर होता है ना। देखो अगर इसकी जगह मैं साइन थीटा रख दूं और इसकी जगह भी ये साइन थीटा क्यूब हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स हमने क्या लेट किया है, साइन थीटा। तो देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन 3 थीटा को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा। समझ आया। तो हमें ऐसी चीज़ लेट करनी है जिससे ये सोल्व हो जाए। ठीक है, देखो हम इसकी जगह रखते हैं साइन इनवर्स। ठीक है, और इसकी जगह x की जगह क्या रखेंगे हम, साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, ये बन जाएगा। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा लिख सकते हैं ना। तो साइन इनवर्स इनटू में साइन 3 थीटा। अब देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, है ना, तो क्या बचेगा 3 थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स, तो थीटा की जगह हम रख देंगे साइन इनवर्स एक्स। ये हमें क्या है, गिवन है, तो इसलिए क्या आया 3 साइन इनवर्स एक्स, सॉरी ये साइन इनवर्स था ना, तो 3 साइन इनवर्स। और ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के। ये तो हमें प्रूव करना था, ये हमने कर दिया। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3 साइन इनवर्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3 कोस इनवर्स दिया हुआ है ना भाई, बोलने में मिस्टेक हो जाती है। तो 3 कोस इनवर्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये आपको दिया हुआ है। ये किसके बीच लाई कर रहा है, 1/2 से 1। ठीक है, अब देखना हम इसमें कौन सी वाली साइड को लेट करेंगे, इसको। अगर मैं इसकी जगह कोस थीटा रख दूँ तो ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो क्या करेंगे हम, राइट हैंड साइड हमने ली, राइट हैंड साइड में हमने ये लिया 4x क्यूब माइनस में 3x। ठीक है, अब इसकी जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। भाई जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा ना, तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको क्या पुट करना है और कैसे सोल्व करना है। अगर फॉर्मूला याद है तो आपको तुरंत माइंड में आ जाएगा कि इसकी जगह क्या पुट करें कि ये फॉर्मूला बन जाए, है ना। तो यहाँ से थीटा क्या आया हमारा, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आप करोगे क्या इसमें, देखो ये चीज़ आपको गिवन है ना, तो आप इसकी जगह कोस थीटा पुट करो तो देखना क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। अब ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा का, क्योंकि कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है भाई 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। ठीक है, तो आप इसकी जगह ना ये वैल्यू पुट कर दो, तो कोस इनवर्स इनटू में कोस 3 थीटा, कोस से कोस कैंसिल, क्या आया 3 थीटा। अब थीटा की जगह इसकी वैल्यू रख दो, थीटा की क्या वैल्यू है भाई, कोस इनवर्स एक्स। ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी प्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2।
आपको ये प्रूव करना है। हमें ना ये वाली साइड लेके चलेंगे, ठीक है, हम ये साइड लेके चलेंगे। तो देखो हम ये लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने ये लिया 2/11 प्लस में 10 इनवर्स 7/24, ये हमें गिवन है। अब देखो इसमें ये फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा, tan A tan B वाला बन रहा है ना। देखो tan इनवर्स A प्लस में tan इनवर्स B, ये फॉर्मूला होता है हमारा एक, ठीक है। तो ये बनेगा tan इनवर्स A प्लस में B अपॉन में 1 माइनस में AB, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, A की जगह 2/11, B की जगह 7/24। तो करो भाई इसको, देखो हमने यहाँ रखा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, और बाहर देखो 2/11 प्लस में B की जगह 7/24 अपॉन में 1 माइनस में A भी है, तो 2/11 मल्टीप्लाई में 7/24, ठीक है, रखा। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, देखो इसका एलसीएम आएगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम आएगा, ये आएगा 264, ठीक है। और इसको आप सोल्व करोगे तो 48 प्लस में 77 अपॉन में, इसको भी आप एलसीएम लेके करोगे तो 264 माइनस में 14 और ये अपॉन में 264, इससे ये कैंसिल हो गया। इसको सोल्व करोगे तो देखो भाई क्या बन रहा है, ये आपका ये बनेगा आपका tan इनवर्स, ये बना 125 अपॉन में 250, ठीक है। इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आया, tan इनवर्स 1/2, और ये किसके बराबर दिया था, हमारे राइट हैंड के साइड के बराबर। हो गया ना प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही है जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में भी हमें ना ये वाली साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड वाली साइड हमने ली तो दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7, इसको रखो tan A tan B का फॉर्मूला जो हमने अभी थर्ड क्वेश्चन में किया था, है ना। तो वो फॉर्मूला लेके हम चलेंगे। तो देखो पहले तो यहाँ पर ना ये tan इनवर्स को कन्वर्ट करो tan में, 2 tan है ना, तो 2 tan का देखो एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वेयर। तो हम ये पहले ना इस फॉर्मूले से ना मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो आप इसकी जगह रखो ये फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 2x है ना, तो 2 मल्टीप्लाई में 1/2, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस में x का ये दिया हुआ है तो 1/2 का ये हो जाएगा होल स्क्वेयर, ये सारा हो गया एक ब्रैकेट में, प्लस में tan इनवर्स 1/7, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 1/4 का एलसीएम लग के करोगे तो 3/4 आएगा, है ना। तो इसको अगर हम पलट के लिख दें तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ये आ जाएगा 1 अपॉन में 3/4, ठीक है, 1 अपॉन में 3/4 प्लस में tan इनवर्स 1/7। जब आप इसको भी सोल्व करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये बना tan इनवर्स 4/3, ठीक है, प्लस में tan इनवर्स 1/7। इस पर फॉर्मूला लगाओ tan A और tan B वाला, है ना। तो tan इनवर्स A tan इनवर्स B, ये अभी फॉर्मूला हमने लगाया था क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। तो इस पर सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखना tan इनवर्स ये बाहर, तो ये A है तो 4/3 प्लस में 1/7 अपॉन में 1 माइनस में 4/3 मल्टीप्लाई में 1/7, ठीक है। इसको सोल्व करो, ये आएगा आपका tan इनवर्स, और इसका एलसीएम आएगा 21, ऊपर आएगा 28 प्लस में 3, और ये नीचे आएगा आपका 21 माइनस में 4 अपॉन में 21, ठीक है। तो 21 से 21 कैंसिल, ये क्या आया आपका tan इनवर्स, और ये आ गया 31 अपॉन में 17, 31 अपॉन में 17, ये किसके बराबर है, देखो राइट हैंड साइड के बराबर है। राइट हैंड साइड के बराबर है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 से देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो आपको ये क्वेश्चन दिया है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो
क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये दिया हुआ है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो देखना अगर मैं x की जगह tan थीटा ही पुट कर दूँ ना तो देखना क्या बनेगा। हम लेट कर लेते हैं इसमें कि हमने मान लो पुट किया, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर हम इसको tan थीटा ले रहे हैं तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स x, ये हो जाएगा ना। तो अब देखो tan हमारा क्या बना, tan इनवर्स क्या बना हमारा, x की जगह हमने थीटा पुट किया, tan थीटा पुट किया तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और माइनस में 1 इसका ये अंडर रूट और अपॉन में tan थीटा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। अब देखना हमें पता है क्योंकि 1 प्लस में जो tan स्क्वायर थीटा है ना, ये किसके बराबर होता है भाई, सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, सीकेंट थीटा। तो देखना ये चीज़ आई हमारी tan इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट में सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपॉन में tan थीटा। अब देखो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ और पता है कि जो सीकेंट थीटा होता है ना वो होता है 1 कोस थीटा। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें ये भी पता है कि जो tan होता है ना हमारा वो होता है भाई साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आया है ना, तो जो सीकेंट थीटा जो हमारे बचे इसकी जगह हम कोस रख देंगे और इसकी जगह साइन बाई कोस रख देंगे, जो हमने अभी यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसकी जगह लिखेंगे हम, देखो इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे tan इनवर्स सीकेंट थीटा को हम लिखेंगे 1 कोस थीटा और ये -1 अपॉन में tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, ये हमने लिखा। इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे ना इसे, तो ये आएगा 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब देखो भाई कोस थीटा से कोस थीटा तो हो गया कैंसिल। अब देखो ये क्या बचा हमारे, इधर बचा tan इनवर्स 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये बचा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई, जितने फॉर्मूले आपके हैं ना +1 में, +1 वाले फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं ज़्यादातर, इसमें आपको सारे लर्न होने चाहिए। या फिर आपकी इसमें बुक में है ना, इसमें ये देखो फॉर्मूले दिए हुए हैं आपको, ये वाले इस टाइप से फॉर्मूले दिए हुए हैं ना, ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को है ना लर्न होने चाहिए। ये देखो ये सारे दिए हुए हैं, तो ये इनका इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्या करेंगे, 1 माइनस में कोस थीटा जो होता है ना, हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और जब आपका साइन थीटा है ना, हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2। ठीक है, इंटू में कोस थीटा बाई 2 हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो इसकी है ना ये वैल्यू पुट करेंगे, अब ये फॉर्मूले वाली है ना, तो tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा की जगह हम लिखेंगे, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में को, ये साइन थीटा की जगह हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्या बचा tan इनवर्स ये बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2, है ना, कोस थीटा बाई 2 आपके पास ये बचा। अब देखो ये क्या है आपका tan है ना, साइन बाई कोस की फॉर्म क्या होती है, tan थीटा होती है, तो यह है tan थीटा बाई 2। tan से tan कैंसिल, क्या बचा थीटा बाई 2। अब देखो भाई थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है हमने अभी निकाली थी ना, थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1/2 इंटू में थीटा। अब tan ये जो थीटा है ना इसकी जगह हम लिख देंगे tan इनवर्स x, और ये किसके बराबर आ गया हमारे, ये आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना, ये कौन सी फॉर्म आ गई हमारी, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था ना, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है ये, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ जो आपको दिया है ना x² माइनस में 1 जो ये दिया है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि x² माइनस में 1 का स्क्वायर, तो कुछ फ़र्क पड़ना है, नहीं पड़ना, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। तो देखो करना क्या है आपको इस क्वेश्चन में, ये मैंने आपको वैसे बताया कि ये इस फॉर्म में है, तो देखो
हम इसकी जगह क्या पुट करें कि ये इसका सॉल्यूशन इजी हो जाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, देखो भाई हम इसकी जगह पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसिकेंट इनवर्स x। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो हमने कोसिकेंट पुट किया है ना, तो देखना क्या बना हमारा, टेन इनवर्स के यहाँ बचेगा 1 में कोस x की जगह वैल्यू रखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये बना है ना। अब देखो भाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट को देखो आपका एक फॉर्मूला होता है, कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे 1 माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो किसके बराबर आएगा, कोट स्क्वायर थीटा, है ना। तो आपको ये चीज़ रखनी है यहाँ पर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, तो टेन इनवर्स अपॉन में 1 में कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये चीज़ समझ आई, ये फॉर्मूला होता है, तो हमने इसकी जगह यहाँ पर ये रख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल। ठीक है, तो ये बचा टेन इनवर्स अपॉन में 1 में कोट थीटा। और कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो भाई, कोट थीटा को लिख सकते हो आप टेन थीटा, लिख सकते हो ना, टेन थीटा। तो देखो हमने इसको लिखा टेन इनवर्स इंटू में टेन थीटा। ठीक है, क्यों ये टेन थीटा कैसे आया, ये चीज़ समझो। कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 1 में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा जब आप लिखोगे तो देखना ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो देखना ये साइन ऊपर चला जाएगा और कोस थीटा नीचे आ जाएगा, और ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। ये चीज़ समझ आएगी कैसे आई, देखो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं ये, और 1 में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, कोस नीचे आ जाएगा, तो जिससे ये आया टेन थीटा। अब देखो टेन से टेन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, थीटा, है ना, क्या बचा, थीटा। अब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोसिकेंट वाला, है ना, कोसिकेंट इनवर्स x, हम इसको लिख सकते हैं ना, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो एक चीज़ और, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस में सीकेंट इनवर्स x, और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर लिख देना, बिकॉज कोसिकेंट इनवर्स x प्लस में सीकेंट, ये चीज़ कैसे आई वो चीज़ लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, π/2 हम है ना इस चीज़ को ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो कोसिकेंट इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई, π/2 माइनस में सीकेंट इनवर्स x। अब समझ आया, अब समझ आया कि ये कहाँ से आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये चीज़ दी हुई है। अब आपको इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि जो आपका x है ना 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम भाई, इसमें हम लेट कर लेंगे, देखो कोस 1 माइनस कोस को हम क्या लिख सकते हैं, पहले वो देखो 1 माइनस कोस x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वेयर x/2। ठीक है, और जो आपका 1 प्लस कोस x है ना, हम इसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वेयर x/2, हम इसको ये लिख सकते हैं। देखो 1 माइनस कोस को हम लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x/2 और साइन स्क्वेयर x/2, और 1 प्लस कोस x को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वेयर x/2। तो यही चीज़ हम यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूले में, है ना। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, हम वो फॉर्मूले पुट करते हैं, वो फॉर्मूले पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स यहाँ आएगा 2 साइन स्क्वेयर x/2 और 2 साइन स्क्वेयर x/2। ठीक है, आपने ये चीज़ पुट की भाई, ये माइनस क्या था, ये माइनस का ऊपर था, अच्छा नीचे प्लस का था, तो ये कोस स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर, ठीक है, कोस स्क्वेयर /2, और इसका क्या था अंडर रूट, और इसका क्या था अंडर रूट। ठीक है, इस पूरे एक सेकंड भाई, ये ऐसे था आपका टेन इनवर्स, ऊपर तो माइनस वाला था तो माइनस की जगह साइन स्क्वेयर x/2, और नीचे जो प्लस का था उसकी जगह कोस स्क्वेयर x/2।
2 और इस पूरे का अंडर रूट आपको दिया हुआ है ना। तो देखो इसका करना क्या है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और ये क्या फॉर्म हो गई, tan की फॉर्म हो गई ना। तो tan इनवर्स इंटू में tan x/2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। तो देखो इसका ये था स्क्वेयर, अब स्क्वेयर से ये कैंसिल, तो क्या बचा tan इनवर्स इंटू में tan x/2। अब tan से tan कैंसिल, क्या आया आपका x/2, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है tan इनवर्स cos x माइनस में sin x अपॉन में cos x प्लस में sin x, और आपको ये दिया है कि ये जो x है वो 0 और पाई के बीच में लाई करता है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, देखो हमें ये पता है कि जो आपका tan इनवर्स है ना, a माइनस में b अपॉन में 1 प्लस में ए बी होता है। ठीक है, जो ये किसके बराबर होता है, tan इनवर्स a माइनस में tan इनवर्स में b, इसका फॉर्मूला होता है ना, ये जो फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला होता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सब को अगर मैं cos x से डिवाइड कर दूँ तो देखना क्या बनेगा, क्यों किया वो भी चीज़ समझ आएगी। तो देखो tan, यहाँ पर आप लिखो पहले डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, देन ठीक है, तो क्या बनेगा देखो tan इनवर्स cos माइनस में sin x अपॉन में cos x और cos x प्लस में sin x अपॉन में cos x। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करने पर देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 1, tan इनवर्स cos से cos डिवाइड हो गया, क्या बचा 1 माइनस में साइन और अपॉन साइन थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है tan होता है ना, तो tan x। ठीक है, अपॉन में ऐसे ही साइन, ये cos से cos कैंसिल हो गया तो 1 प्लस में साइन अपॉन cos क्या बनता है tan। ठीक है, तो ये देखो क्या बना 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस में tan x। ठीक है, तो अब देखो भाई ये है ना, क्या बनेगा आपका, ये तो a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a ये b, तो ये देखो क्या बन रहा है a माइनस में b अपॉन में 1 प्लस में ए बी। तो ये a था ये b था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो tan x ही आएगा ना, tan x ही आएगा ना। तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में। भाई इसको a रीड करो, इसको b रीड करो, तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स tan x। ठीक है, क्योंकि b का रोल प्ले ये कर रहा है तो b की जगह हमने ये रख दिया। ठीक है, तो अब देखो tan इनवर्स 1 जो होता है ना, ये तो हमारा आ जाएगा π/4 माइनस में tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका x। ठीक है, ये भाई π/4 कैसे आया, ये देखो tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो tan इनवर्स इंटू में tan π/4 अगर आप रखोगे ना 1 की जगह, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा ना, तभी आया ना ये π/4। अब आया समझ में, तो ये आया π/4 माइनस में x, ये क्या हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।